जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सेक्टर 11F के अंदर मौजूद हैं UC9 में। ये शर्मिला फारूकी साहिबा, ये आपका पेरिस है जो आपने कराची को बना दिया है। सूरत हाल ये है कि पिछले एक हफ्ते से लाइट का वक्त हो गया है। 36 की लाइन जो सभा सिनेमा के पास है वो बैठ गई, लेकिन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली, उनकी बेहिसी और उनकी बेगैरती की वजह से पूरा सेक्टर के लोग घरों के अंदर पीछे जो है पानी मौजूद है, लेकिन इनको कोई एहसास जो है वो नहीं होता है कि वो अपने इस लाइनों को दुरुस्त करें, इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर करें, हंगामी बुनियादों के ऊपर करें। इनका अपना पेट जब तक नहीं भरता, जब तक इनको कमीशन नहीं मिलता, जब तक इनका पैसा नहीं बनता, ये कोई काम करने के लिए आमादा और तैयार नहीं होते। मैं MD वाटर बोर्ड से आज वाज़ेह मुतालबा करता हूँ कि शाहरुख साहब को, जो चीफ इंजीनियर हैं यहाँ के, और इसी तरह से यहाँ के एक्सीएन माजिद साहब को फौरी तौर पे तबादला किया जाए, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए। ये सूरत हाल उन्होंने करके रखी हुई है पानी की। इस तरह लोगों के घरों के अंदर पानी मौजूद है और एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। अगर वो एक हफ्ते में कोई इमरजेंसी बुनियाद में 4 पाइप नहीं डाल सकते तो आखिर वो किस मर्ज की दवाएं, किस लिए उनको लाखों रुपए तनख्वाहें दी जाती हैं? आखिर यहाँ के लोग वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का बिल भरते हैं, उसके नतीजे के अंदर ये कुछ आप देते हैं लोगों को। और जब इनसे आवाम बात करती है तो कहते जाइए UC चेयरमैन के पास जाइए, आप जाइए टाउन चेयरमैन के पास जाइए। तो मैं पूछता हूँ कि ये बताएं कि ये काम किसका है? मुर्तजाबाद साहब आप भी बताइए, आप चेयरमैन है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के, ये काम किसका है? ये नाहली किसकी है? ये किसकी बेइज्जती की वजह से आज 11F डूबा हुआ है? और सिर्फ 11F का मसला नहीं है, 11G डूबा हुआ है, 5F डूबा हुआ है, खमीसू गोल्ड डूबा हुआ है, और हर तरफ जो है इस 36 की 2 लाइनें हैं, जो एक सभा सिनेमा पे और एक सिंधी होटल बशीर चौक पर, ये दोनों जो है वो डैमेज हो चुकी है और उसकी वजह से पूरा न्यू कराची के अंदर ये सूरत हाल जो है मौजूद है। लेकिन ना आपका चीफ इंजीनियर, ना आपका एक्सीएन अपने दफ्तर से निकल के इमरजेंसी बुनियाद के ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार है। परसों जो है पाइप आए, कल एक एक्सीवेटर आया, पता चला कि जनाब इसके लिए चेन वाला एक्सीवेटर चाहिए। तो आपके इतने नाहिल किस्म के इंजीनियर्स हैं जिनको एक्सीवेटर बुलाते हुए यही पता नहीं होता है कि यहाँ एक्सीवेटर चेन वाला लगेगा या बगैर चेन वाले लगेगा। क्योंकि उनके घर के अंदर अगर गंदा पानी मौजूद होता, उनके घरों के अंदर अगर ये हालत होती, तो माजिद साहब को और शाहरुख साहब को पता होता कि ये दर्द क्या होता है, ये तकलीफ क्या होती है। ये खुद तो एक जो है मलिर कैंट में रहता है, इसलिए मलिर कैंट के अंदर तो कोई परेशानी नहीं होती, उनको सब अच्छा नजर आता है, उनको सब बेहतर नजर आता है। वो आए न्यू कराची के अंदर जहाँ का पैसा खाते हैं, जहाँ से तनख्वाहें लेते हैं, उनको पता चले कि लोग किस तरह की जिंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर है। इस तमाम तर की जिम्मेदारी माजिद साहब और शाहरुख साहब पे है। ये दोनों लोग नाअहल भी हैं, बेहिस भी हैं, और उनकी बेहिसी की वजह से आज पूरा न्यू कराची के अंदर लोग गटरों का पानी घरों के अंदर मौजूद है। मैं फौरी तौर पे कहता हूं कि MD वाटर बोर्ड साहब, कल तक अगर ये मसला हल ना हुआ तो फिर आप हमसे शिकायत ना कीजिएगा, फिर हम माजिद साहब का भी ताकुब करेंगे, उनके दफ्तर के बाहर भी धरना देंगे, शाहरुख साहब के को भी दफ्तर में अब नहीं बैठने देंगे। ये सारे लोग अवाम के टैक्सों पे पलते हैं, इनको अवाम को सहूलत देना पड़ेगी, नहीं तो ये अपने सीटों पे नहीं बैठ सकते। मैं पूछता हूं कि हमारा पैसा 47 अरब रुपए का बजट है, जाता कहाँ है? एक लाइन डाल दी हो तो आपको मौत आने लग जाती है, आपको परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए अब इस तरह से नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ताक़ुब करेंगे। और मैं आखिर में फिर कह रहा हूं कि मुझे कल तक 11F, 11G, 5F, खमीसू गोल्ड, जहाँ जहाँ ये इलाके मुतासिर हुए इन 236 की लाइनों की वजह से, वो कल क्लियर चाहिए। नहीं हुए तो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा।